हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.byfirst.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप आएंगे यहाँ पर ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे एमसीक्यूज आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ से प्रीवियस पेपर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से शॉर्टकट कीज आप पढ़ सकते हैं। ऑल कोर्सेज में यहाँ से जा सकते हैं और ट्रिपल सी अपडेट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। ट्रिपल सी मॉडल पेपर बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट हिंदी यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, इंग्लिश में बहुत सारे मिलेंगे और चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट आपके लिए दिए गए हैं उन्हें आप बारी बारी से करें। जैसे अगर आप यहाँ मॉडल पेपर पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही स्टार्ट क्विज करेंगे तो आपके सामने ट्रिपल सी का मॉडल पेपर आ जाएंगे और बहुत सारे मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट 5 को ओपन किया। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। और दूसरा यहाँ पर जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो जो गलत करेंगे उसके सही जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो आपके टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया है इंटरनेट पर किया गया वर्क क्या कहलाता है, तो जो भी आपको करेक्ट लगता है उसका सही जवाब करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नीचे आपका नाम भी शो होगा। अगर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करते हैं तो आपका नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा कितना आप स्कोर करते हैं 100 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ढेर सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप सभी को बारी बारी से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? किस तरह का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है या नन ऑफ दीज? तो जवाब करिएगा। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक के बारे में आपको बताना है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न का जवाब करिएगा। यहाँ पे पूछा है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? तो ISP का मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में आप सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना पड़ता है? अगर हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हम कॉपी करते हैं। हमें पेस्ट करना पड़ता है, बोल्ड करना पड़ता है, हमें एडिट करना पड़ता है या हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होता है। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी होगा, यानी हम उसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कॉपी या फिर कट कर सकते हैं। जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो वह हाथ के निशान जैसा हो जाता है। यानी जब आप अपने कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं, जो भी हेडिंग आपने डाली है, तो आपका कर्सर हाथ के निशान जैसा हो जाता है। क्या इसका आंसर होगा? ट्रू फॉल्स में ये पूछा है आपसे, तो सही जवाब करेंगे आप सभी साथी जो भी क्लास में लाइव हैं। आपको पता है जब आपका कर्सर या आपका जो माउस पॉइंटर है जब किसी हाइपरलिंक पर जाता है तब हैंड शेप में आता है, ना कि हेडिंग। तो ये हो जाएगा फॉल्स।
देखिए जो माउस का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एरो दिख रहा होगा, माउस पॉइंटर जो होता है, जब आपका माउस पॉइंटर किसी हाइपरलिंक पर जाएगा तब वो हैंड शेप में आएगा, है ना, तब तक नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हैंड को हमने क्लिक किया, हम कंट्रोल के प्रेस करते हैं और यहाँ पर एक हाइपरलिंक को डाल देते हैं। कंट्रोल के जैसे प्रेस किया हमने यहाँ पर एक हाइपरलिंक को इंसर्ट करा दिया। अब आप देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू कलर में आ गया और नीचे अंडरलाइन भी आ गई। अब अगर हम माउस ओवर करते हैं कंट्रोल प्रेस करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड शेप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइपरलिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग से कोई मतलब नहीं है, जब हाइपरलिंक होगा तभी हैंड शेप बनेगा। इसका मतलब इसके अंदर कुछ है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी हमने पेज लिंक किया है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है वेब का फुल फॉर्म क्या होता है। वेब, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेब। तो इसका जवाब क्या होगा, WAP का पूरा नाम आपको बताना है। चलिए, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो देर ना करते हुए अभी आपको शेयर कर देना है, क्लास को लाइक कर देना है अगर आपने लाइक नहीं किया है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला सवाल पूछा है वेब ब्राउज़र का जनक किसे कहा जाता है। वेब ब्राउज़र का जनक कौन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स-ली को वेब ब्राउज़र का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछें फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वेब ब्राउज़र आपका होगा www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को फर्स्ट वेब ब्राउज़र कहा गया है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओनली कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका मतलब क्या होगा, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर पहला यानी फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी, यानी रैम जो होता है हमारे कंप्यूटर में, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है या फिर सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर दोनों का आप बता सकते हैं। अगर है तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर दिया है, बोथ यहाँ पे दिया गया है, और नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता है रैम एक आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है ना। ये रीड एंड राइट भी होती है, यानी रीड राइट मेमोरी भी इसे बोला जाता है। लिब्रो ऑफिस को किसने डेवलप किया, हु डेवलप्ड द लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस को किसने बनाया, ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई लिब्रो ऑफिस किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो इसका जवाब क्या होगा तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्को बोरिज के द्वारा लिब्रो ऑफिस को बनाया गया। आंसर याद रखना है, मार्को बोरिज। अगला सवाल पूछा गया है पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। तो पिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कई बार हम पिन सेट करते हैं, जैसे हो सकता है कि आप ATM का पिन सेट करें, हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का पिन बना लें जो पासवर्ड होता है। तो इस पिन का मतलब क्या होता है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। इस पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला सवाल है 200 रुपये के नोट का साइज क्या होता है। 200 रुपीज़ के नोट का साइज आपको बताना है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 रुपये के नोट का साइज क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 66x146 mm 200 रुपीज़ के नोट का साइज होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सी करेक्ट। अगला सवाल का जवाब करेंगे, URI का अर्थ क्या होता है। URI का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा। URS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका URI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। PPF का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है PPF का फुल फॉर्म। PPF का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल का जवाब करेंगे, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? टूरिज्म से है, इलेक्शन कमीशन से है, रेलवे से है या नन ऑफ दीज? सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? इसका जवाब करेंगे तो आंसर होगा बी ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग से सी विजिल ऐप का संबंध है। सी विजिल ऐप के थ्रू आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं, चुनाव से संबंधित अगर कोई समस्या, कोई शिकायत है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएनआर। पीएनआर क्या दर्शाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पीएनआर का मतलब क्या होता है? पीएनआर कब मिलता है? जब आप रिजर्वेशन वगैरह करते हैं तो आपने पीएनआर का नाम सुना होगा। इसका मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और ये भी एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है, तो इसे भी आपको नहीं छोड़ना है, याद रखना होगा पीएनआर का मतलब क्या होता है। एक टेबल का आकार उस टेबल में मौजूद टेक्स्ट की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी एक टेबल जो आपने डाली है उसका जो साइज है वो उसके अंदर जो कंटेंट आप लिखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी आपने कंटेंट दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है एक टेबल का साइज। तो इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूसी ब्राउजर किस देश ने बनाया? यूसी ब्राउजर किस देश ने बनाया? किसने डेवलप किया यूसी ब्राउजर को? इसका जवाब करिएगा। यूसी ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसका जवाब होगा चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? मैसेज ब्लॉक करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना, या इसमें से कोई नहीं? तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, डेटा को इनक्रिप्ट करना या डिक्रिप्ट करना ही क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यानी डेटा को सिक्योर करने की जो टेक्निक है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। F2 के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं? F2 के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं? किसी सेल को आप एडिट कर सकते हैं, किसी फोल्डर या फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं, दोनों या इसमें से कोई नहीं? तो F2 से हम किसी सेल को एडिट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस कर सकते हैं। किसी फोल्डर या फाइल को रीनेम कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन होगा यहाँ पर दोनों। ICT स्टैंड फॉर, यानी ICT क्या दर्शाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको जल्दी से बताना है ICT का फुल फॉर्म क्या है। ICT का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का फुल फॉर्म होता है। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या शॉर्टकट की कुंजी इस्तेमाल करते हैं? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। तो यहाँ पर होगा कंट्रोल शिफ्ट वी, ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट और बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? 39.37 इंच होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गूगल क्या है? आपको बताना है। गूगल एक वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, वर्ड प्रोसेसर है या नन ऑफ दिस? इसमें से गूगल क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको पता है गूगल एक सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, सर्च इंजन। ठीक है, गूगल क्रोम की बात करें तो एक वेब ब्राउजर है, बट अगर हम गूगल की बात करते हैं, google.com की बात करते हैं, तो एक सर्च इंजन है। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्न में से एटीएम कार्ड में कौन सा नहीं होता है, या एटीएम कार्ड पर या डेबिट कार्ड पर कौन सा नहीं होता है? CVV पिन, एटीएम कार्ड नंबर, या इसमें से कोई नहीं? तो आपके डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? इसका जवाब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइएगा। देखो, आपके एटीएम कार्ड पर क्या नहीं होता है? पिन नंबर नहीं होता है। जो आपके एटीएम का पिन है, जो आपके डेबिट कार्ड का पिन है, वो नहीं होता है। बाकी एटीएम कार्ड नंबर यानी डेबिट कार्ड नंबर भी होता है जो 16 अंकों का होता है। CVV नंबर भी होता है जो 3 अंकों का होता है। पिन आपका 4 अंकों का होता है जो कि आपको याद रखना होता है, वो यहाँ पर नहीं होता है। सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? किसी टेक्स्ट को अगर हम सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो कौन सी की होती है? तो सेंटर अलाइन करना है कंट्रोल ई इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट लेकर जाना है कंट्रोल एल इस्तेमाल करते हैं, राइट के लिए कंट्रोल आर इस्तेमाल करते हैं, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं।
तो आज का क्लास बस यहीं तक था। आई होप आप सभी ने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। और कल सुबह वाली क्लास आज कल नहीं हो पाएगी, मीन कल आपकी मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाएगी, कल इवनिंग में आपकी क्लास होगी। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी सभी को अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। इस वेबसाइट पर आपके लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और जिन बच्चों को अभी जुलाई बैच में एडमिशन लेना है तो आप 31 तक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑफर 31 को समाप्त हो जाएगा। अभी इस बैच को आप 449 में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार बैच है क्योंकि कंप्लीट थ्योरी वाला बैच है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, ट्रिपल सी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो उस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436, वहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।